नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। और रुख करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां एक दिवसीय जीएच रायसोनी स्मृति दुर्ग संभाग रैपिड शतरंज स्पर्धा का आयोजन किया गया है। साथ ही बात होगी पवई की, जहां पुलिस ने लंबे समय से फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर दुर्ग से है, जहां आज एक दिवसीय जीएच रायसोनी स्मृति दुर्ग संभाग रैपिड शतरंज स्पर्धा का भव्य शुभारंभ श्री जलाराम सांस्कृतिक भवन सिविल लाइन में लोहाड़ा महाजन समाज के अध्यक्ष राजेश राजा के मुख्य आतिथ्य में हुआ, जिसकी अध्यक्षता समाज सेवी कैलाश जैन बरमेचा ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप में हेमचंद यादव, विश्वविद्यालय के कुल सचिव भूपेंद्र कुलदीप उपस्थित रहे। जिला शतरंज संघ दुर्ग के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में दुर्ग संभाग के विभिन्न जिलों में 165 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जहां उद्घाटन अवसर पर अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं दी। संघ के तुलसी सोनी ने बताया कि यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों को रणनीति, धैर्य और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का मंच प्रदान करती है, जिसमें विजेताओं के लिए 51,000 से अधिक की पुरस्कारी राशि की 7 ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। रायसोनी मेमोरियल से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि पैसे तो सभी लोग कमाते हैं, लेकिन समाज सेवा और खेल में खर्च करने वालों की संख्या कम होती है। इससे जो सुकून मिलता है वो अद्भुत है और हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आगे चल के हमें भी ऐसे कार्य करना चाहिए। जैसा कि शतरंज 32 मोहर 64 खानों का खेल है, लेकिन यह खेल जो है ये बच्चों में आने वाले समय के लिए दूरदर्शिता और धैर्य का विकास करता है और उन्हें एक अच्छी रणनीति बनाने का साहस देता है। यह खेल एक आपस में टीम वर्क की भावना को बढ़ावा देता है और हम आज जो भी कदम उठा रहे हैं वो हमारे आने वाले समय में उसका क्या परिणाम होगा उसको समझने की शक्ति प्रदान करता है। और यह एकमात्र कुछ खेलों में से है जो शारीरिक शक्ति नहीं, मानसिक मजबूती के साथ खेला जाता है। रायसोनी मेमोरियल, ये जो रैपिड चेस शतरंज चैंपियनशिप आयोजित की गई है, इसे जीएच रायसोनी फाउंडेशन के द्वारा, जिसमें 51,000 रुपये की नगद राशि का पुरस्कार भी इन खिलाड़ियों के लिए रखा गया है। इसके लिए मैं जीएच रायसोनी फाउंडेशन ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक विशाल आयोजन, जिसके आयोजन की जिम्मेदारी जिला शतरंज संघ दुर्ग को दी है। इससे दुर्ग संभाग के सभी जिलों के खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा, खेल में आगे बढ़ने के लिए एक मौका प्रदान किया उन्होंने। और साथ में छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के महासचिव श्रीमान विनोद राठी जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन में ये जो प्रतियोगिता संपूर्ण राज्य में अलग अलग संभाग में आयोजित की जा रही है, इसके लिए हमें उनका, राठी जी का जो निर्देशन और सहयोग, मार्गदर्शन हमें इस प्रतियोगिता के लिए हमेशा मिलता रहा है। तो इसके लिए मैं ऐसे महान शख्सियत को, जिनके कारण छत्तीसगढ़ में आज शतरंज जिंदा है और आगे बढ़ रहा है, आबाद गति से आगे बढ़ रहा है, उसके लिए मैं विनोद राठी जी का दिल से जिला शतरंज संघ की ओर से और तमाम खिलाड़ियों की ओर से, अभिभावकों की ओर से उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे आयोजन में हमें बहुत सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दुर्ग जिले की जनता को, आदरणीय राजा भैया को, आदरणीय कैलाश बरमेचा जी को, ईश्वर जी को, साहू जी को, सबको ये बधाई देना, तुलसी भैया को, सबको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जीएच रायसोनी मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी बात है कि इन्होंने बच्चों के प्रोत्साहन के लिए एक ऐसा बड़ा कदम उठाया। निःशुल्क सेवा ये समाज की जो ये लोग कर रहे हैं, मैं ढेर सारी इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये हमारे बच्चों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी घटना है और मैं, आप लोग इसको कवर कर रहे हैं, दुनिया देश तक फैलाएं, मैं ये निवेदन करूंगा आप सभी से। जी, खेल के बारे में शतरंज खेल सर हमको जीवन में रणनीति बनाना, डिसिप्लिन करना और टीम वर्क करने का एक ज्ञान प्रदान करता है। जो बच्चे इसमें सक्सेसफुल होते हैं उनको आगे की 10 सालों को समझना आता है। तो अपने जीवन में भी अगर वो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अपने जिंदगी में भी वो कार्य योजना को बेहतर ढंग से बना पाएंगे। ये शतरंज हमें ज्ञान देता है, तो इसको ये जरूर सीखेंगे। यहाँ के जो बच्चे आए हुए हैं ऑलरेडी सीख रहे होंगे, उन लोग, उनके माँ बाप प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनके माता। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जो आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी है दिल्ली से पन्ना लौटे 6 साल के मासूम आदर्श की। मजदूरी करने वाले माता पिता के इकलौते बेटे को जीबीएस नाम की दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी ने जकड़ लिया था, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे पैरालिसिस जैसी स्थिति में पहुंच गया। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में इलाज के बाद भी जब कोई राहत नहीं मिली तो परिजन उसे लेकर पन्ना जिला अस्पताल पहुंचे। यहाँ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पी.के. गुप्ता ने तुरंत बीमारी की पहचान की। इलाज के लिए बेहद महंगे इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन की जरूरत थी, जिसकी एक डोज की कीमत करीब 15,000 रुपए थी। 5 दिन के इलाज का कुल खर्च लगभग 75,000 रुपए था, जो गरीब परिवार के लिए संभव नहीं था।
लेकिन अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पूरा इलाज निःशुल्क कराया। लगातार 5 दिनों के उपचार और फिजियोथेरेपी के बाद अब मासूम आदर्श फिर से अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा है और उसके चेहरे पर मुस्कान भी लौट आई है। एक बच्चा दिल्ली से आया था, उसकी हालत ख़राब थी, क्या है पूरा मामला? दिल्ली से एक बच्चा आया था जिसका नाम आदर्श था, 6 साल का बच्चा था। वो लोग दिल्ली में काम करते थे, जो भी अपना काम करते हों, और 15 दिन से वो ना चल पा रहा था ना खड़ा हो पा रहा था। उसको यहाँ पर आने के बाद भर्ती किया गया और भर्ती करने के बाद वो सस्पेक्टेड एक गुल्डन बेयर सिंड्रोम नाम की डिसीज होती है, जो कि मस्कुलर वीकनेस करा देती है। मांसपेशियों में वीकनेस की वजह से बच्चा चल नहीं पाता है, खड़ा नहीं हो पाता है। उसको भर्ती कर करके प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो यहाँ पे हो सकते हैं कराए गए और फिर उसको एक मेडिसिन होती है जो कि बोतल के रूप में दी जाती है। वो कम उसका ऑल ओवर जो है करीब वो 10 से 12 हज़ार रुपये की एक दिन की एक बोतल पड़ती है। उसको 5 दिन वो लगाया गया, मतलब 10-12 हज़ार की पर डे की एक बोतल 5 दिन। और जो दूसरा इंजेक्शन बोतल और जो है दवाइयाँ हैं वो तो साथ में अलग से दी ही गई। आज 5 दिन का कोर्स हो गया उसका, वो अब अपने आप खड़ा हो जाता है, चलने भी लगा है धीरे धीरे। तो इस तरीके से उसमें अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, नॉर्मल है। उसको फिजियोथेरेपी जो मतलब मांसपेशियों की एक्सरसाइज वो फिजियोथेरेपिस्ट को बोला है करवाने के लिए, और उसको एडवाइस दी जाएगी कि अब घर में फिजियोथेरेपी करें। 1 आध दिन के अंदर उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, अब नॉर्मल है वो। ये बच्चा दिल्ली गया था घूमने के लिए 4-5 दिन के लिए, तो वहाँ पर इसको ना चलने में दिक्कत होने लग गई थी और खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने दवाइयाँ वगैरह लिखी, टेस्ट वगैरह, तो उससे आराम नहीं मिला। फिर हम इसको पन्ना ले आए। पन्ना में यहाँ डॉक्टर पी.के. गुप्ता सर को दिखाया तो इन्होंने एडमिट किया यहाँ हॉस्पिटल में। तो बताया इन्होंने GBS प्रॉब्लम है इनको, एक बीमारी होती है GBS। तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जो इंजेक्शन है 12 से 15 हज़ार रुपये का, वो हॉस्पिटल की तरफ से ही मिला है हमें, और 5 इंजेक्शन लगे हैं तो मतलब 75,000 रुपये का हो गया। तो हॉस्पिटल की तरफ से ही फ्री ऑफ कॉस्ट लगा है हमें, कोई चार्ज नहीं लगा है। डॉक्टर पी.के. सर ने हमें बहुत अच्छी गाइड करी कि बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। तो ठीक हो गया, अब बच्चा हमारा चलने लग गया है। तो कैसा लग रहा है कि पहले बच्चा नहीं पा रहा था, बड़ी ख़राब आप लोग चिंता में थे, लेकिन अब उसके बाद माहौल कुछ और हो गया? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और डॉक्टर पी.के. सर की जितनी सारी चीज़ें अपनी कम है, और हॉस्पिटल का जो स्टाफ है सारा कोऑपरेट किया है उन्होंने, बहुत अच्छा हॉस्पिटल। आपका नाम? आशीष कुमार, मैं बच्चे का मामा हूँ। पन्ना से सीनियर संवाददाता मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। खबर पवई से है, जहां पन्ना पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पवई पुलिस ने लंबे समय से फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने धारा 457 व 380 भादवी में पिछले 5 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी कोमल अहिरवार उर्फ विनय वर्मा को गिरफ्तार किया है। जिला बांदा उत्तर प्रदेश का निवासी है। आरोपी पन्ना, कोतवाली, पन्ना और धर्मपुर थाना क्षेत्रों के कुल 8 मामलों में फरार चल रहा था। पुलिस टीम ने तकनीकी जानकारी और दबिश के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेज दिया गया। में एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। किस मामले में इन्वॉल्व था और कुल कितने आरोपी थे? अभी हम लोगों ने एक चोर पकड़ा है, पिछले 5-6 साल से फरार चल रहा था। वर्ष 2020-21 में इसने कई चोरी की थी कस्बा पवई में और आसपास के गाँवों में। तो इसके साथ के 3 व्यक्ति तभी पर उसमें पकड़ लिए गए थे 2020-21 में ही। एक यासीन खान हमने भी पकड़ा था 15/5 को, और अभी ये पकड़ा है कोमल वर्मा, जो बबेरू जिला बांदा उत्तर प्रदेश से पकड़ा है। बहुत ही सादर अपराधी है। कुल कितनी चोरियां लगभग कर चुके हैं ये? इसने कस्बा पवई क्षेत्र में इसने 4 चोरियां की थी 2020-21 में, और कोतवाली और धर्मपुर में भी इसके आपराधिक रिकॉर्ड है। वहाँ पर भी ये वांटेड था, अब मिल गया है। पवई पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी गिरफ्तार करना? निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चुनौती थी। कोई यदि चोर है, संपत्ति संबंधी अपराध में 5-6 साल से फरार चल रहा है, तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना थोड़ा सा मुश्किल तो पड़ता ही है। व्यक्ति यहाँ रहते नहीं है, दूसरे राज्य का है आरोपी। तो काफ़ी हमने प्रैक्टिस करी, इसमें बहुत सी चीज़ इकट्ठी करी, रिश्तेदारी में यहाँ वहाँ मालूम किया, डिटेल मालूम करी, फिर दबिश दी गई। 1-2 बार इसमें असफल भी हुए थे हम लोग अभी, लेकिन इस बार मिल गया है। जी, धन्यवाद सर। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां जिले में चंदन चोर गैंग ने वीआईपी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मंगलवार रात अज्ञात बदमाश जिला वन मंडल अधिकारी
वैणी प्रसाद के सरकारी बंगले से चंदन का पेड़ काट कर ले गए। इसके बाद कोर्ट परिसर में जिला विधिक प्राधिकरण के अधिकारी फिर बुधवार को डिप्टी कलेक्टर निधि भारद्वाज और जल संसाधन विभाग के EEJK ठाकुर के सरकारी आवास से भी चंदन के पेड़ चोरी हो गए। सूत्रों के मुताबिक एक पेड़ की कीमत करीब 30,000 रुपए है। तस्करों को पहले से पता था कि VIP परिसर में कहां चंदन के पेड़ लगे हैं। वारदात रात के अंधेरे में बेहद शातिर तरीके से की गई। कोतवाली TI मंजू मघेनिया ने बताया, DFO और विधिक प्राधिकरण के मामले में FIR दर्ज कर ली है। SDM और EE के बंगले की चोरी की जांच जारी है, जल्द खुलासा करेंगे। VIP इलाकों में 24 घंटे सुरक्षा और पुलिस गश्त के दावों के बीच हुई इन वारदातों से शहर में दहशत का माहौल है। आम लोग पूछ रहे हैं कि जब अफसरों के बंगले सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या ही होगा। अपने राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में श्रीमान DFO महोदय के बंगले से एक चंदन का पेड़ चोरी हुआ है और उसके अलावा जो अपने न्यायालय में जिला विधिक प्राधिकरण में अधिकारी हैं उनके यहाँ से एक चंदन का पेड़ चोरी हुआ है। कल हमारे यहाँ 2 FIR हुई थाने पर। SDM मैडम के यहाँ से जस्ट अभी सूचना आई है तो उसकी कार्रवाई चल रही है, तो उसमें भी एक FIR कर रहे हैं हम लोग और हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द चोरी का हम लोग खुलासा कर सकें। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। खबर सतना से है, जहां रेलवे प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां आरोप है कि बिना सूचना और बिना भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी किए एक निजी भूमि पर अंडरब्रिज का निर्माण कर दिया गया और भूमि स्वामी को मुआवजा तक नहीं दिया गया। मामला ऊंचेहरा तहसील के बांधी मोहार क्षेत्र का है, जहां जितेंद्र राय की जमीन पर रेलवे द्वारा निर्माण कार्य किया गया। पीड़ित ने थाने से लेकर कलेक्टर और रेलवे अधिकारियों तक शिकायत की, लेकिन समाधान न मिलने पर उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विवेक जैन की अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए जबलपुर DRM और सतना कलेक्टर को निर्देश दिया कि 4 महीने के भीतर पूरे मामले का कानून के अनुसार निराकरण किया जाए। अब इस आदेश के बाद रेलवे और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल और तेज हो गए हैं कि आखिर बिना अधिग्रहण निजी जमीन पर निर्माण कैसे हुआ और मुआवजा देने में इतनी देरी क्यों हुई। ऊंचेहरा बांधी मोहार में रेलवे लाइन किनारे आपकी ज़मीन पड़ी हुई थी, जिस पर बताया गया था कि रेलवे द्वारा ही अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसमें आपके द्वारा कंप्लेनें और रिपोर्ट भी की गई, कोर्ट में केस भी किया गया। तत्काल में भी हाई कोर्ट में आपने याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट में हमने याचिका दायर किया कि कलेक्टर के आदेश के बाद भी रेलवे द्वारा कलेक्ट्रेट ऑफिस नहीं आया जा रहा, जिसके लिए मैंने आपका भू अर्जन अधिकारी से मैं स्वयं मिला। वो बोले कि 6 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में। लगातार कलेक्ट्रेट ऑफिस में मुलाकात और बार बार जाने के बाद जब रेलवे विभाग नहीं आने पाए तो मजबूर होकर न्याय के लिए हमने हाई कोर्ट के शरण लिया, जिसमें हाई कोर्ट ने कलेक्टर सतना और DRM रेलवे को ये दिशा निर्देश किया कि 120 दिन के अंदर आपको कॉपी मिलने के बाद इसका निराकरण करें। आप अपनी ज़मीन अतिक्रमण मुक्त कराना चाहते हैं रेलवे से या आपको मुआवजा चाहिए? हमारा कहना है कि यदि हमारी मना स्वीकृति के हिसाब से यदि वो मुझको पैसा देते हैं तो आम जनमानस के अनुसार जो ध्यान में रखते हुए मैं ज़मीन भी दे सकता हूँ। यदि वो मेरे मन मुताबिक पेमेंट नहीं देते हैं तो मुझे मेरी ज़मीन वापस चाहिए। जब निर्माण किया गया था तो क्या रेलवे के द्वारा आपको सूचित किया गया या कलेक्टर साहब के द्वारा? बिल्कुल नहीं किया गया था। इसके लिए हमने लगातार शिकायतें करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं रही और हमारी बिना स्वीकृति, बिना सहमति के जबरदस्ती मेरी ज़मीन में अतिक्रमण किया गया था। निर्माण कार्य कौन किया? रेलवे विभाग द्वारा किया गया था। आपने RTI भी लगाई थी रेलवे में, ग्राम पंचायत में भी लगाई थी, दोनों ने निर्माण कार्य करने से मना कर दिया था, जिस कारण से हमने तहसील में मना करने के कारण हमने 250 की कार्रवाई लगाई कि मेरी ज़मीन को खाली किया जाए, जिस कारण से तहसीलदार ने भी कहा कि इनके लेटर, सांसद के लेटर भी आया था इस ज़मीन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने के लिए। उन्होंने आदेश में ये कहा। उसके बाद उसका आदेश पर कलेक्टर महोदय ने भू अर्जन ऑफिस को कहा कि इसमें रेलवे विभाग को बुला के इनको भू अर्जन दिलवाया जाए, क्योंकि इनकी ज़मीन पर अवैध तरीके से रेलवे ने निर्माण किया है। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र है। सतना से सीनियर संवाददाता बलवीर की रिपोर्ट।
खबर सीहोर से है, जहां जिला अस्पताल एक बार फिर अपनी बद इंतजामी और लचर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। इस बार मामला स्वास्थ्य विभाग की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाने वाली 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा से जुड़ा हुआ है, जो खुद ही खराब हालत में नजर आ रही है। मरीजों की जान बचाने और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस अब रास्ते में बंद हो रही हैं और उसे चालू करने के लिए राहगीरों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं शासकीय अस्पताल सीहोर की महिला विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पा कन्नौज का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में डॉक्टर अस्पताल के बाहर दलालों के सक्रिय होने की बात कहती नजर आ रही हैं। हालांकि दूसरी ओर ये भी चर्चा है कि डॉक्टर पुष्पा कन्नौज स्वयं निजी एवं अटल अस्पतालों में महिलाओं के ऑपरेशन और इलाज के नाम पर मोटी रकम लेने का कार्य कर रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि खबर सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं में कितना सुधार होता है। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।